हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है ग्रैटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, हम इस किताब की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ऐसे करते करते हम अभी 7 डे तक का कंप्लीट कर दिया है। अभी हमारा चालू है 8वां दिन, जादुई तत्व। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। दोस्तों, कभी आपने घर पर ऐसे म्यूजिक लगाकर डांस किया है? बहुत ज्यादा मस्ती धमाल किया है? अ, किया तो होगा ना। जिस वक़्त आप बहुत मौज-मस्ती में होते हो, म्यूज़िक सुनते हो, सेलिब्रेट करते हो, क्या उस टाइम पे आपको सैडनेस की फीलिंग आती है? नहीं ना। 2 चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती, दुःख और सुख एक साथ नहीं रह सकता। एक तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हो या तो फिर आप दूसरे ज़ोन में जा सकते हो जो है सैडनेस। अगर आप सैड रहोगे तो खुश नहीं रह पाओगे और खुश रहोगे तो सैड नहीं रह पाओगे। तो जो भी ये है थैंकफुल की सिचुएशन, जब आप बहुत खुश होते हो तब आप थैंकफुल के सिचुएशन में होते हो। अ, एक तो आप खुश होते हुए थैंकफुल होते हो या फिर आप थैंकफुल होते हो तो खुश हो जाते हो, है ना? और अगर आप सैडनेस में हो तो आप कोई भी चीज़ को ब्लेम कर रहे होते हो, कोई भी सिचुएशन को ब्लेम कर रहे होते हो, कोई भी व्यक्ति को ब्लेम कर रहे होते हो, है ना? तो जो ये जादुई तत्व है, ये है धन्यवाद देना और खुश रहना। जैसे इसमें इसमें दिया है किताब में, मेरी बात नहीं है। थैंकफुल हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जैसे हम बहुत खुश होते हैं तो क्या होता है? थैंकफुल होते हैं। तो इनकी भाषा में थैंकफुल हृदय निरंतर जश्न मनाता है। हाँ, अब कैसे कि हम जब छोटे थे बचपन में, हम स्कूल जाते थे, मैं मराठी मीडियम में पढ़ी हुई हूँ, तो हम बोलते थे वदनी कवड घेताना मग या श्रीहरीच, सुना होगा ना आपने ये? तो क्या है, खाना खाते समय खाने के पहले धन्यवाद देना कि ये जो भोजन हम कर रहे हैं, ये हमारा अन्न जो है ये अमृत बन के हमारे पेट में जा रहा है और हमको जो पोषण है वो ही हमें मिल रहा है इस अन्न से। इसका मतलब वो था। तो ये परंपरा है। तो इसमें लिखा है भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते। है ना? आजकल मैंने नहीं देखा है कि हम खुद बोलते हैं कि नहीं फटाफट बनाओ और खिलाओ और खाओ, काम पे जाना है ये सब। तो हम जो है हमारी परंपरा भूलते जा रहे हैं, लेकिन ये हमारी क्या है संस्कृति है। आज भी मेरी बच्ची स्कूल में जाती है तो उसे वदनी कवड़ याद है। वो बोलती है और मैं इतनी अच्छी मतलब खुश हूँ कि ऐसे स्कूल में मेरी बच्ची का नाम है। घर पे आके भी कभी-कभी उसे याद आता है तो वो बोलती है। फिर हम साथ में बोलकर ऐसे बैठकर जब खाना खाता है तो बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छी परंपरा है भोजन करने के पहले भोजन को धन्यवाद देना, ठीक है? लेकिन खाने-पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप थैंकफुल होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इसके आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाते हैं। खाना खाने का, पानी पीने का, इस सब में जब आप थैंकफुल होते हैं, तो इसका गुना मतलब जो असर है, इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, अभी कैसा होता है कि अगर हम थैंकफुल नहीं है भोजन के बारे में, तो हमको कैसी सिचुएशन याद करनी है कि हमें बहुत तेज़ भूख लगी है और अब नहीं खाएँगे तो हमें जब तक कुछ भी नहीं सूझेगा, हमारे हाथ-पाँव थर-थर करेंगे। उस सिचुएशन को सोचिए और जब ये सिचुएशन होने के बाद जब बहुत तेज़ भूख लग रही है और उसके बाद आपको कोई गरम-गरम खाना लाकर परोस रहा है, तो वो सिचुएशन में आप क्या बोलोगे? निकलेगा कि नहीं थैंक यू गॉड कि हाँ, मुझे गरमा-गरम खाना मिल गया है, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। तो खाने के जो बदले धन्यवाद देना है, ये बहुत अच्छी बात है और ये आपके जो फीलिंग है उसको अपलिफ्ट करता है ना? जब हमें बहुत ज़ोर से भूख लगती है तो हमारा कोई भी काम शरीर का कोई भी अंग ठीक से काम नहीं करता है और हाथ-पाँव काँपने लगते हैं। तो हमको क्या करना है भोजन के लिए हमें थोड़ा-सा समय मतलब भोजन को थैंकफुल बोलने के लिए हमें थोड़ा-सा 5-10 मिनट का समय निकालना है। और उन सभी लोगों के बारे में सोचना है, जिसने ये इस भोजन को अपने थाली तक पहुँचाया है। किसान, बीज, किसान, फिर अपने घर के पेरेंट्स, है ना? सब जो भी प्रक्रिया है उसको याद करके थैंकफुल बोल के फिर हमको वो भोजन करना है। किसानों को फल और सब्जियाँ उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा, कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी,
तब कहीं जाकर वे काटने के लिए तैयार हुए। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग, जो दिन-रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य से काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताज़ी पहुँचे और साल भर उपलब्ध रहे, है ना? हम कितने इस चीज़ के लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि हर चीज़ हमारे लिए हमारी सुविधा में है। तो क्या करना है हमको? भोजन एक उपहार है। यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। तो हमको सबसे बड़ा थैंकफुल किसके लिए होना है? प्रकृति के लिए। हाँ, और नेक्स्ट जो मेरा है, पानी चार्जिंग। देखिए पानी का क्या है? पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाई और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। कितना अच्छा इसमें लिखा हुआ है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यस, ये जब से मैं वाटर चार्जिंग कर रही हूँ, तो पानी मेरा फेवरेट एलिमेंट बन गया है। जब भी मैं पानी पीने जाती हूँ, तो मेरे मन में से कुछ ना कुछ अफ़र्मेशन मतलब हो ही जाती है, बोलना हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि मैं मुँह से बोलती हूँ, मेरे मन में आ ही जाता है कि ये पानी मुझे मनी मैग्नेट बना रहा है, ये पानी मेरा वीडियो वायरल कर रहा है, ये पानी जो भी सिचुएशन है उसमें से निकलने के लिए संभावनाएँ दे रहा है, ये मेरे आप मन में से ही आता है। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है, तो यह पानी में ही निहित है। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? ज़ाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएँगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं। जीवन को इसकी चुनौतियाँ और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने-पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना, भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है, थैंकफुल होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए थैंकफुल होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपके थैंकफुल संसार की आपूर्ति पर भी असर करता है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए थैंकफुल महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के अनुसार सकल थैंकफुल की क्रिया के समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए थैंकफुल आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यदि आपके हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे भोजन और पानी के लिए थैंकफुल प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। दोस्तों, हम जब खाना बनाते हैं, हमारे मंदिरों में जब खाना बनता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? प्रसाद बोलते हैं। और जैसे कोई महाराष्ट्र में रहता है, भंडारे में जाता है, तो हम बोलते हैं महाप्रसाद बन रहा है। तो जब भगवान को ध्यान में रख के जो भोजन पकाते हैं, उसको प्रसाद बोलते हैं, है ना? तो मतलब उसमें वो वाइब्स आ जाती है। जो लोग भी खाना बनाते हैं, वो भगवान को ध्यान में रखकर प्रसाद समझकर वो खाना बनाते हैं, तो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और उससे किसी को भी तकलीफ भी नहीं होती। तो ये जो है थैंकफुल, मतलब भगवान को ध्यान में रख के बनाया हुआ है, मतलब हम थैंकफुल फील करते हैं, तब वो उस जो खाना है या पानी है, उसमें वो वाइब्स जाती है। भोजन और पेय पदार्थों में थैंकफुल का जादू का अनुभव तत्काल करने का तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है। आपने कभी पानी का स्वाद लिया है? नींबू पानी नहीं, नॉर्मल पानी का स्वाद लिया है? नहीं? आप बैठिए, ग्लास पानी लीजिए, आराम से बैठिए
और धीरे-धीरे सिप-सिप करके उसको पीजिए। तो आपको पता चलेगा पानी का स्वाद क्या है। आप खा पी रहे हैं, जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाक़ई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या थैंकफुल हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ भी खाएँ-पिएँ या मुँह में कुछ भी रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुँह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएँगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और थैंकफुल की आपकी ही ऊर्जा है, जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज क्या करना है? आज कुछ भी खाने-पीने से पहले चाहे आप भोजन करें, फल खाएँ, नाश्ता करें, कोई भी चीज़ पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उसे देख लें, उस चीज़ को देख लें, जिसे आप खाने-पीने वाले हैं और मन ही मन या ज़ोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मैं दोस्तों ऐसा रोज़ करती हूँ जब भी मैं मतलब मेरा रूटीन हो गया है, मैं सुबह उठने के बाद 1 ग्लास पानी लेके गैलरी में जाती हूँ मेरे, और वो जो जादुई हवा मैंने रीड किया था, वो महसूस करती हूँ और पानी महसूस करती हूँ और अफ़र्मेशंस दोहराती हूँ और धन्यवाद तो करती ही हूँ। तो उससे बहुत हमारी लाइफ में फ़र्क पड़ता है दोस्तों। जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज़ को देखें और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ़ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं से अधिक थैंकफुल महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आज़मा सकते हैं, इसमें किताब में लिखा हुआ है। मेरी जो मैंने आपको बताई वो थी, जिससे मुझे अधिक थैंकफुल महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक़्त मैं उँगलियों या भोजन पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो उन पर मैं जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मतलब जैसे कोई खाना बनाता है तो उसपे ऐसे कर दिया, वाओ! धन्यवाद, वाटर को धन्यवाद। जब हम किसी को खाना परोसते हैं तो उसमें ऐसे अपनी जादुई तत्व ऐसे छिड़क दिए अपने हाथों से। मैंने बोला था अपने हाथों में पावर है। हाँ, मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस पर भी छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि थैंकफुल एक जादुई तत्व है। इसलिए मैं अपने खाने-पीने की हर चीज़ में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी बनाएँ, तो आप इसे दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। आपके हाथों में जादुई धूल है, एक डिब्बी शक्कर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थों के पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। यदि दिन में किसी वक़्त कुछ खाने-पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए, आँखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे। जब आपने कुछ खाया-पिया था, मन ही मन उसके लिए 1 या 2 पल पहले के दृश्य कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए थैंकफुल होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएँ। मतलब अगर आप आज भूल गए हैं, तो उसे आप कल भी दोहरा सकते हैं। आपको अपनी थैंकफुल बढ़ाने में 1 दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना भी निर्भर करता है। मतलब जब आप थैंकफुल बोलेंगे तो आप खुश होंगे, और जब जिस चीज़ के लिए आप खुश हो जाएँगे वो आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी। तो ऐसे वो कनेक्शन लगते-लगते आपके सपनों तक आपको पहुँचाएगा क्या? थैंकफुल होना। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल होना, थैंकफुल की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है, और जब आप इस हद तक थैंकफुल महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होते हुए देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये किताब बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अगर आपने इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो लाइफ जादू हो जाएगी, जादू। मुझे ये किताब पढ़ते समय बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। जैसे देख ही रहे आप, छूट ही नहीं रही मेरे हाथ से ये किताब, बहुत अच्छी है ये। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस क्या करनी है इसमें, अपने 10 वरदान गिनने हैं, उसकी लिस्ट बनानी है, सब वरदानों के आगे थैंकफुल धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद 3 बार लिखना है। अ, और उसी लिस्ट को आपको 3 बार पढ़कर हर बार धन्यवाद, धन्यवाद देना है। आज कुछ भी खाओगे, मेरा वीडियो देखने के बाद कुछ भी खाओगे, पानी भी पियोगे, तो आपको उससे पहले कहना है कि धन्यवाद प्रभु, ठीक है? थैंकफुल होना है। और फिर लास्ट में क्या करना है, जादुई पत्थर हाथ में लेना है और दिन भर में जो सबसे अच्छी बात हुई है, उसके लिए आपको थैंकफुल होना है। मतलब आपको हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना है। साँस ले रहे हैं, उसके लिए थैंकफुल होना है। अपने आस-पास के वातावरण के लिए थैंकफुल होना है, जो खा रहे-पी रहे, उसके लिए थैंकफुल होना है। बस सिर्फ़ थैंकफुल होना है, कुछ भी उसमें आपका
जाएगा नहीं, बस आपकी जो फीलिंग है वो अपलिफ्ट होते जाएगी। हमें अपनी फीलिंग को क्या करना है, अपलिफ्ट ही तो करना है ना, डाउन नहीं करना। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है धन का चुंबक। उसमें भी हमको थैंकफुल होना है, पर किस तरह से थैंकफुल होना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों।